ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी प्रीति है और करीब 19 वर्षों से ज्ञान में हूँ। 25 वर्षों से ज्ञान में चलते हुए 18 वर्ष समर्पित जीवन हुआ है और बाबा के साथ के अनुभव इतने सारे हैं और कई तो ऐसे हैं जिनका शायद शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। शुरुआत में ज्ञान की शुरुआत से ही करती हूँ। शुरू में जब हम कॉलेज में इंदौर में पढ़ते थे, मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है और कॉलेज में रहते हुए हमारे परिचित जो बुआ जी हैं वो ज्ञान में चलते थे और उन्हों को ये था कि कन्या है और अगर जीवन इसका अच्छा बनता है और बाबा से मिल लेती तो बहुत अच्छा है। तो हम खुद सेंटर पर भी जाया करते थे। सेंटर पर जाते हुए ये निश्चय नहीं था कि ये भगवान है और संपूर्ण निश्चय नहीं होने के कारण से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उस समय नहीं आता था, क्योंकि जीवन बहुत सारी प्लानिंग लेकर के चल रहे थे। फिर उन्होंने एक बार कहा कि आप बाबा से मिलने के लिए चलो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे और बाबा का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगी। फिर भी उनका फोर्स था कि एक बार मधुबन चल करके देख सकते हैं। तो एक समय की बात है कि मैं अपने लौकिक घर में आई हुई थी। तो उस समय 17 जनवरी का दिन था। 17 जनवरी को मुझे ऐसे अनुभव होने लगे जैसे बाबा मुझे खींच रहा है और मुझे कह रहा है कि आप जैसे मधुबन में आओ। तो मैंने अपने बुआ जी को फ़ोन किया कि मैं मधुबन चलना चाहती हूँ। तो जब फिर मैं 18 तारीख को इंदौर पहुँची और मैंने पूछा तो कहा कि वो सेंटर पर गए हुए हैं। तो सेंटर पर जब गई तो उनको मुझे ऐसा खींचा बाबा ने, ऐसी खींच हुई कि बस भगवान जैसे कि मुझे अपने पास बुला रहे हैं और काफ़ी सुंदर अनुभव रहा उस समय का भी। तो फिर मुझे निश्चय हो कि हाँ, जो मैं जहाँ जा रही हूँ कोई बहुत अच्छा और पवित्र स्थान है और वहाँ मुझे कुछ न कुछ अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। पर फिर भी मुझे था कि जब तक मुझे बाबा का खुद अनुभव नहीं हो मैं विश्वास नहीं करूँगी। हम जब मधुबन में आए तो मधुबन हमको यहाँ पर सेवा में रहने के लिए मिला और उस समय तक भी मुरली से मैं जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा मुझे बुलाया। तो मैं मेडिटेशन पहले से भी करती थी। तो मेडिटेशन में यहाँ पर मधुबन में आकर गार्डन में बैठकर करती थी और हॉल में मुरली चलती थी। तो वहाँ के कुछ वरिष्ठ भाइयों ने कहा कि देखो, अगर आपको बाबा का अच्छा अनुभव करना है तो आपको अमृत वेला जरूर करना होगा। तो मैंने कहा मैं ठीक है, अमृत वेला करूँगी, लेकिन जब तक मुझे बाबा का अनुभव नहीं हो मैं विश्वास नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको बाबा अनुभव कराएंगे। तो मैं अमृत वेला भी फिर यहाँ पर करने लगी और बाबा से मेडिटेशन करने लगी। फिर जब 2004 के समय बाबा 2 फरवरी 2004 में जब आए तो उस दिन का दिन था कि सुबह से ही मैंने मौन भी रखा और मुझे ये था कि बाबा अनुभव होना चाहिए तो मैं निश्चय करूं। तो जब हॉल में बैठे तो हम हॉल में 4 नंबर गेट के साइड में माताओं के साथ बैठी थी मैं, और मुझे ऐसी खींच हो रही थी कि मैं टीचर्स में जाकर बैठूं। तो मुझे निश्चय था कि मुझे वहाँ पर बैठना है। तो किसी ने कहा नहीं, वहाँ बड़ी टीचर्स बैठती हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे बैठना है तो वहीं बैठना है। तो मैं न किसी से पूछा और मैं जाकर वहाँ पर बैठी। किसी ने कुछ भी रोक टोक नहीं किया। फिर बाबा जब आए तो बाबा की दृष्टि इतनी प्यारी थी, इतनी खींचने वाली दृष्टि थी कि जैसे मैं अपने आप में खो गई और शरीरपन का अनुभव होने लगा। फिर बाबा ने उस समय जो मुरली चलाई तो बाबा ने कहा कि जो बड़े बड़े साइंसदाता हैं, वैज्ञानिक हैं, महात्मा साधु संत हैं, वो भगवान को नहीं पहचान पाए और आप भोली भाली माताओं ने, कन्याओं ने भगवान को पहचान लिया और पहचान कर अपना बना लिया। फिर बाबा ने पूछा पहचान लिया कि अभी पहचान रहे हो? तो जैसे ही बाबा ने ये कहा, क्योंकि मैं तो पहचानने के लिए बैठी थी, तो जैसे ही बाबा ने कहा कि आपने पहचान लिया कि पहचान रहे हो, तो सभी ने जैसे हाथ ऊपर किया। मेरा भी हाथ अपने आप ऊपर हो गया कि हाँ बाबा, मैंने आपको पहचान लिया। वो अनुभव ऐसा रहा कि बस जैसे समा गया बाबा मेरे से अंतरात्मा में, और फिर मुझे निश्चय हुआ। उसके बाद फिर हम जब
ज्ञान सरोवर पांडव वन में ऊपर भ्रमण के लिए आए तो वहाँ भी इतने सुंदर और अच्छे अनुभव हुए। दूसरा उस दिन के बाद दूसरे दिन हम जब ज्ञान सरोवर में पहुँचे तो वहाँ एक जानकी दादियों के लिए जो कॉटेज बना होता है, वहाँ बहुत सुंदर बाबा के लिए एक गुलदस्ता रखा हुआ था जो कि वरिष्ठ भाई बाबा को देते हैं। तो वो गुलदस्ता वहाँ पर भी रखा हुआ था और मुझे वो गुलदस्ता बहुत सुंदर लग रहा था। मैं कॉटेज में गई तो मुझे मन किया कि मैं उसमें से गुलाब का फूल निकाल लूँ। मैंने एक गुलाब का फूल निकाला और आगे की ओर जो मेडिटेशन के वहाँ पर डोम बना हुआ है वहाँ पर जाकर बाबा को याद करने लगी। तो अचानक बाबा मुझसे बातें करने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची, बोले एक ही गुलाब लिया है, पूरा का पूरा गुलदस्ता तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और पूरा का पूरा गुलदस्ता मेरे लिए है। मुझे इतनी खुशी हुई और इतना आनंद का अनुभव हुआ। मैं फिर वापस जब दादी कॉटेज में गई तो गुलदस्ता वहीं का वहीं रखा था और जैसे बाबा मुझे वो भेंट करना चाहते हो तो वो गुलदस्ता जब मैंने अपने हाथ में लिया और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। फिर जब मैं घूमते घूमते भी गुलदस्ता हाथ में रखकर घूमती रही तो सब मुझसे पूछ रहे थे, आपको ये गुलदस्ता किसने दिया, आपको ये गुलदस्ता किसने दिया। मैं बड़े प्यार से और गर्व से कह रही थी, मुझे ये गुलदस्ता बाबा ने दिया, मुझे ये गुलदस्ता बाबा ने दिया। और जैसे बाबा ने वो गुलदस्ता दिया तो दिया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे उसके बाद के एक्सपीरियंस जो रहे, बाबा ने बहुत मदद भी करी। कई सारी परीक्षाएं भी आई बाबा के बनने के लिए, लौकिक परिवार वालों ने बंधन डाले, लेकिन जैसे बाबा की शक्ति और बाबा का बल जो था वो मुझे आगे बढ़ाता रहा और परीक्षाओं में पास करते हुए मैंने 10 वर्ष गवर्नमेंट सर्विस करते हुए, टीचरशिप में करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे भी बढ़ाया। फिर हमारे जो निमित्त टीचर बहन रही वो हमारे थे आशा दीदी सेंधवा से और किरण दीदी महू से। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दे करके सेंटर पर रखा और सारी जिम्मेवारी आते से ही मुझे सेंटर संभालने की, सेंटर की सारी सुविधाओं को देखने की, निर्णय लेने की, जिज्ञासुओं के लिए तो सारी भंडारी है, ये सारी चीज़ें मुझे समर्पित रूप से सौंप करके दी और मेरा जीवन उसमें आगे बढ़ता गया। अनेक पाठशालाएं सेंटर खोलने के निमित्त भी बनी और फिर बाबा ने मेरे द्वारा जो है ठीकरी में सेवाएं भी करवाई। ठीकरी में बहुत बढ़िया बाबा के भवन का निर्माण हुआ और अनेक सेवाएं हुई। अनेक जेल में, एजुकेशन कॉलेज में, स्कूल्स में, नशा मुक्ति केंद्रों में बाबा के द्वारा जो है सेवाएं चलती भी जा रही है, आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। और बाबा के द्वारा एक अनुभव मैं आपको और सुनाना चाहती हूँ कि एक बार ही क्या हुआ, मैं कहीं पाठशाला में जा रही थी तो पहले बाबा के कमरे में जाकर बैठी तो बाबा से कहा, बाबा चलो। तो बाबा ने मुझसे बात करी, बच्ची जा तो रही हो, गाड़ी ध्यान से चलाना। तो मैंने कहा जी बाबा। अब मेरे साथ एक और बहन, ब्रह्मा कुमारी बहन थी साथ में, हम दोनों 2 व्हीलर से जो है गए भी। मेरा अटेंशन जाते समय भी पूरा रहा और गाड़ी में खुद चला रही थी और आते समय वहाँ पे क्लास कराने के बाद आते समय भी पूरा अटेंशन रहा। जब हम सेंटर के समीप होने को थे तब मैंने सोचा कि चलो पहुँच तो गए, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाबा ने अच्छे से क्या कर दिया है, हम कॉलोनी तक आ गए हैं। फिर मेरा अटेंशन थोड़ा सा, हम बातचीत करने लगे। अचानक क्या हुआ, सामने से कोई गाड़ी आ रही थी और मेरा जो बैलेंस बिगड़ गया और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। तो मुझे ध्यान आया कि अरे मैं बाबा को अटेंशन भूल गई, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन देखो बाबा ने हमको पहले से आगाह किया कि बच्ची गाड़ी ध्यान से चलाना, तो वो अटेंशन मैंने पूरा समय तो रखा। तो इससे मुझे यह भी अनुभव हुआ कि हमको हर समय हर घड़ी बाबा को साथ रखना और बाबा की बातों को, बाबा की आज्ञाओं को, शिक्षाओं को स्मरण में रखना बहुत जरूरी है। जब हम बाबा की एक एक आज्ञा का पालन करते हैं तो बाबा हमको मदद भी करते हैं और निश्चय के साथ आगे भी बढ़ाते जाते हैं। बाबा के द्वारा ही जो सेवाएं आगे जब बढ़ती गई तो सेवाओं में
बहनों का मिलना, और आज मेरे पास जो है 8 हम बहनें और कन्याएं मिलाकर हैं। और कई सारे बाबा के बच्चे, जिज्ञासु बाबा ने जो प्रेम से गुलदस्ता तैयार किया है, तो मुझे वही स्मृति आती है कि देखो बाबा को तो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन बाबा ने मुझे इस प्रकार से ढूंढा, और ढूंढा तो क्या, बाबा ने एक बगिया बनाकर दे दी और गुलदस्ता तैयार करके बाबा आज अनेकानेक सेवाओं में भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और देश तो क्या, विदेशों में भी बाबा घुमा करके अनेकानेक सेवाएं करा रहे हैं। तो जीवन तो यही कहता है, अनुभव यही कहता है कि जो बाबा का बन गया उसका जीवन निहाल हो गया। भगवान का बनना बहुत बड़े भाग्य की बात है, और जिसने भगवान को अपना बना लिया उसको, उसका साथी स्वयं भगवान हो जाता है। तो फिर डरने की कोई बात नहीं होती है। भगवान का बनने के बाद में पेपर परीक्षाएं तो बहुत आती है, लेकिन हर पेपर परीक्षा जो है खेल लगती है, एक खेल खेल में उसको पार करते जाते हैं और जीवन को सहज और सरल बनाते चले जाते हैं। भगवान ने कहा है परिस्थितियां तो आनी है, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए, तूफान आपके लिए तोहफा बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा ये भी कहते हैं कि परीक्षाएं जो आएंगी वो बाहर से भी आएंगी और भीतर से भी आएंगी, न कि यज्ञ में भी परीक्षाएं आ सकती है। हर एक आपका पेपर लेंगे, लेकिन पेपर आपके लिए जो है आगे बढ़ाने का साधन हो सकता है। कब? जब आप भगवान को संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के चल रहे हैं, तो वो आपके लिए तोहफा बनता है। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि पेपर लेने वाले सभी होंगे, लेकिन साथ देने वाला भगवान रहेगा। तो पेपर देने वाले कितने भी पेपर लेवे, लेकिन आप हमेशा निश्चय रखो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा है, तो जिसका साथी स्वयं भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जैसे कल का भी गीत था, तो ये जैसे मुझे बाबा अनुभव कराता जाता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते चले जाते हैं। तो जो भी अनुभव सुन रहे हैं उन सबके लिए भी मेरी दिल की शुभकामनाएं, शुभ आशा यही है कि हम भी उस परम पिता परमात्मा को, उसके सत्य स्वरूप को पहचान करके अपने जीवन में उसको परम श्रेष्ठ स्थान देवें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर उसकी श्रीमत का पालन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और सहज और सरल बनावे। जितना सरल हमारा ये ज्ञानी और योगी जीवन है, उससे सरल और सहज कोई दुनिया में कुछ भी नहीं है, और शायद दुनिया में कुछ रखा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया तो मतलब की होती है, एक परमात्मा ही जो है हमारा अपना है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी शुभ आशाओं के साथ में ओम शांति, ओम शांति।